हैं संदूक हज़रत फ़ातिमा तो ज़ोहरा। इसमें संदूक है या क्या है वल्लाहु आलम। इस जगह को संदूक कहा जाता है। तो ये इस वक्त कपड़े से ढका हुआ है जो कि आप देख रहे हैं, काले रंग का कपड़ा है। अब नाजरीन, इसके पीछे, इस संदूक के पीछे यहाँ पर एक शर्की यानी मशरक़ की तरफ, एक गरबी, यहाँ पर दो दरवाज़े हैं जो कि ज़्यादा ऊंचे साइज़ के नहीं हैं। दो दरवाज़े बने हुए हैं और एक जाली की दीवार है। इस जाली की दीवार के जब हम अंदर दाखिल होंगे तो हम हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के हुजरे के करीब की जगह है, वहाँ पर दाखिल होंगे, हुजरे के अंदर नहीं। तो नाजरीन, ये दो दरवाज़े हैं जिसको एक मशरक़ी और एक मगरबी दरवाज़ा कहते हैं। ये जो ऊपर आपको कुछ लाइटें वगैरह लटकी हुई नज़र आ रही हैं, ये बहुत पुराने ज़माने के जो बर्तन हैं, हो सकता है कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तेमाल के, हज़रत फ़ातिमा तो ज़ोहरा के इस्तेमाल में हो। तो ये उस ज़माने के बर्तन हैं जो कि लटके हुए हैं। तो यहाँ पर नाजरीन, ये आपको एक फ़्रेम नज़र आ रही है। ये जो फ्रेम है, ये एक कसीदा है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में लिखा हुआ है। और ये कसीदा जो है किसने लिखा था? 881 हिजरी में जो एक शख्स दाखिल हुआ था, जो एक आलिम था, और आखिरी दफ़ा जो कायनात में, इस ज़िंदगी में, इस दुनिया में जो बंदा हुजरे में दाखिल हुआ, ये उन्हीं का लिखा हुआ है कसीदा। तो आए नाजरीन, इस छोटे दरवाज़े से दाखिल होके अंदर दाखिल होते हैं। जी नाजरीन, अब हम हुजरा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ मौजूद हैं, अब हम उसके बहुत करीब हैं। ये सब्ज़ कपड़ा है, ये सब्ज़ कपड़ा है किस जगह पर? ये हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के हुजरा के बाहर की तीसरी दीवार है। तीसरी दीवार, कितनी दीवारें हैं हम आपको ये भी दिखाएंगे कि कितनी दीवारों के बाद हुजरा मुबारक के अंदर आप दाखिल हो सकते हैं। आप जितना मर्ज़ी यहाँ पर घूम लें, चारों तरफ इन सब्ज़ जो कपड़ा है चारों तरफ घूम लें, इधर से उधर से, जहाँ से मर्ज़ी जाएं नाजरीन, आप अंदर दाखिल नहीं हो सकते। ना अंदर दाखिल होने के लिए कोई खिड़की है, ना अंदर दाखिल होने के लिए कोई दरवाज़ा है। और 881 हिजरी, अभी हम 1445 या 46 हिजरी में हैं। तो 881 हिजरी यानी कि 600-700 साल से आज तक कोई बंदा अंदर दाखिल नहीं हुआ। जो ऊपर एक खिड़की नज़र आती है सब्ज़ गुंबद में, वो उसका भी हम आपको अलहदा से बताएंगे। तो नाजरीन, तमाम जो बादशाह जाते हैं वो इन सब्ज़ कपड़े तक, ये जो बाहर की दीवार है इस तक रहते हैं, इसके अंदर नहीं जा सकते नाजरीन। वो यहीं से घूम फिर के और फिर हज़रत फ़ातिमा तो ज़ोहरा के हुजरा से फिर बाहर निकल आते हैं, और इससे ज़्यादा और कोई मंजर नहीं। तो आप जो सुनहरी जालियों से अंदर देखते हैं, जो अंदर जो लोग झांकते हैं सुराख में से, या मुख्तलिफ़ वीडियोज़ बनी हुई नज़र आती हैं जो अभी हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो वीडियोज़ आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं, यही सारा वो सब्ज़ मुबारक कपड़ा है जो कि हुजरा मुबारक के चारों तरफ है। तो नाज़रीन, इस पे जो सुर्ख रंग का एक कलमा लिखा हुआ है यहाँ पर सुर्ख रंग का, और यहाँ पर जो कि सुनहरी जालियों की तरफ जगह है, यहाँ पर नाज़रीन आप गौर करें तो आपको 3 दायरे नज़र आएंगे। 3 दायरे, 3 दायरों का मतलब होता है कि ये इक्वल किया गया है कि ये सर मुबारक हैं जो कब्र मुबारक के होते हैं। पहला दायरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, दूसरा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हो, और तीसरा हज़रत उमर बिन ख़त्ताब का है। ये दायरे शो करते हैं कि इसकी सीध में, इन दायरों की सीध में कब्र मुबारक है। ठीक है नाजरीन, अभी आपको वो भी दिखाते हैं। तो आए आपको एक और मॉडल दिखाएं जिससे पता चले कि इन सब्ज़ जो दीवारें हैं इनके अंदर जाने का कौन सा रास्ता है। ठीक है नाजरीन जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, ये है वो नक्शा जो कि मस्जिद नबी की इंतज़ामिया ने इशू किया हुआ है, और यहाँ से ये दिखाते हैं कि यहाँ से आप मवाजा कहलाती है जगह, जो सुनहरी जालियाँ हैं, यहाँ से आप चलते हुए जाते हैं। ये वो जगह है जहाँ से आप चलते हुए जाते हैं और रोज़ा मुबारक पर हाज़री देते हैं। ये वो जगह है जी नाजरीन, यहाँ पर हाज़री देते हैं और यहीं पर आप देख के दुरूद सलाम पढ़ते हैं और आगे चले जाते हैं। तो नाजरीन, इसके अंदर क्या है और कैसे है दीवारें सारी, ये हम आपको आज बताने जा रहे हैं। ये है सुनहरी जालियाँ, और अगर ये कैमरा दिखा सके तो इस तरफ का जो एरिया है पूरा नाजरीन, ये वाला हमने दिखाया है
کہ ये रियादुल जन्ना का एरिया है, रियादुल जन्ना का। और ये वो दरवाज़ा है, इसके आगे कुरान करीम इन्होंने रखे हुए हैं जहाँ से हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के हुजरे से एक दरवाज़ा आता था, ये वो दरवाज़े की जगह है। तो यहाँ इन्होंने कुरान करीम रखे हुए हैं। ठीक है नाज़रीन, आएँ अब आपको दिखाएं कि जब हम अंदर दाखिल हो जाते हैं, जो सब्ज़ कपड़े वाली जगह है, तो अंदर क्या नज़र आता है। आएँ अब देखते हैं नाज़रीन। ये देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं यहाँ पर अभी खड़ा होके आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा था, इस जगह पर वर्चुअली खड़ा होके। तो ये है सुनहरी जालियाँ। ये अगर कैमरा साइडों से दिखा सके तो ये इसकी शेप इस तरीके से है, इसकी शेप इस तरीके से है। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं मुकम्मल इसको उसी शेप में ही बनाऊं जिस शेप में नक्शा दिया गया है नाज़रीन। तो ये देखिए साइडों से, यहाँ पर कोई दरवाज़ा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, किसी जगह पर कोई खिड़की नहीं है। और ये इस तरह की 5 कोनों वाली बेसिकली ये दीवार बनती है नाज़रीन। आगे देखिए, जब हम आगे जाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो क्या होता है, इसके अंदर एक और दीवार है नाज़रीन। ये वाली दीवार 5 कोनों वाली दीवार है नाज़रीन, 5 कोनों वाली। ये बनाई गई थी हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के ज़माने में 91 हिजरी में, 91 हिजरी में। तो आपने ये 5 कोनों वाली दीवार इसलिए बनाई थी कि लोग इसको काबा की तरह तवाफ़ ना करना शुरू कर दें, क्योंकि उस वक्त तो खाली ये हुजरा मुबारक ही अंदर था। और तो इसमें ये काला पत्थर इस्तेमाल किया गया है। ये बिल्कुल वैसा ही पत्थर है जैसा कि खाना काबा का पत्थर है। तो नाज़रीन, ये आप देख लें, इसकी ये बड़ी मोटी दीवार है और काफ़ी मज़बूत दीवार है नाज़रीन। अब जब आप इसके अंदर दाखिल होते हैं, इस दीवार के अंदर, तो आपको क्या नज़र आता है कि 5 कोनों वाली बेसिकली ये दीवार बनती है नाज़रीन। आगे देखिए, जब हम आगे जाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो क्या होता है, इसके अंदर एक और दीवार है नाज़रीन। ये वाली दीवार 5 कोनों वाली दीवार है नाज़रीन, 5 कोनों वाली। ये बनाई गई थी हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के ज़माने में 91 हिजरी में, 91 हिजरी में। तो आपने ये 5 कोनों वाली दीवार इसलिए बनाई थी कि लोग इसको काबा की तरह तवाफ़ ना करना शुरू कर दें, क्योंकि उस वक्त तो खाली ये हुजरा मुबारक ही अंदर था। और तो इसमें ये काला पत्थर इस्तेमाल किया गया है। ये बिल्कुल वैसा ही पत्थर है जैसा कि खाना काबा का पत्थर है। तो नाज़रीन, ये आप देख लें, इसकी ये बड़ी मोटी दीवार है और काफ़ी मज़बूत दीवार है नाज़रीन। अब जब आप इसके अंदर दाखिल होते हैं, इस दीवार के अंदर, तो आपको क्या नज़र आता है, आपको ये बताते हैं। ये है नाज़रीन वो हुजरा मुबारक हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा का, जिसकी 4 कोनों वाली दीवारें हैं। ये सिर्फ 4 कोने वाली हैं और ये दीवारें भी काफ़ी मोटी हैं। यहाँ पर नूरुद्दीन ज़ंगी ने सीसा पलाई हुई जो दीवार बनाई थी, वो इसके चारों तरफ है नाज़रीन। ये आप यहाँ से देख रहे हैं। ये इसमें अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है, कोई खिड़की नहीं है, कोई दरवाज़ा नहीं है। और आप इसके और आपको दिखाएं, इसके ऊपर मार्बल का एक छत है बहुत मज़बूत, और वहाँ पर 8 कोनों वाला नाज़रीन, ये 8 कोनों वाला एक गुंबद है जो सफ़ेद रंग का है। उसके ऊपर एक जैसे चांद बना हुआ है गुंबद का, वो भी है, और यहाँ से ये काफ़ी मोटा है। जब हम इसको हटाते हैं तो इसके अंदर आपको एक लकड़ी की मज़बूत छत मिलती है। और ये देखिए, यहाँ पर एक खिड़की है जो कि स्लाइडिंग खिड़की अंदर दाखिल होने के लिए, जो कि बंद ही रहती है। तो यहाँ से नीचे उतरने का जो है जगह बनी हुई है, ये एक खिड़की है। ये एक बड़ी मज़बूत छत है और 4 कोनों वाली वही पत्थर जो बड़े मज़बूत काला पत्थर है, उससे ये हुजरा मुबारक बना हुआ है। तो ये देखिए जी, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर हम इस छत को हटाते हैं, जो छत ऊपर है, तो फिर हमें हुजरा मुबारक अंदर से नज़र आता है नाज़रीन। ये तकरीबन 1.25 फुट 1.25 मीटर यानी 6 फुट जो आपकी मस्जिद नबी का जो फ़र्श है, उससे ये 1.5 मीटर नीचे है, गहरा है। तो ये हुजरा मुबारक की दीवार है। इनमें से एक दीवार वही है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों मुबारक से बनाई थी, और बाकी जो दीवारें हैं वो गिर गई थी, उनको दोबारा तामीर किया गया था। तो नाज़रीन, जब हम ये हटाते हैं, ये हुजरा मुबारक की दीवार, तो नाज़रीन यहाँ से आप तीनों कब्रों को देख सकते हैं। नाज़रीन, जो शख्स नीचे उतरा था वो
81 ہجری میں اترا تھا اور اس نے یہ بتایا تھا کہ تینوں قبریں تقریباً زمین کے برابر ہو چکی ہیں. ایک قبر جو ہے وہ تھوڑی سی اونچی ہے, وہ حضرت عمر بن خطاب کی ہے, باقی برابر ہو چکے ہیں. سرخ رنگ کی ریت ہے, یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک ہے. یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور یہ حضرت عمر بن خطاب کی. تو یہ حجرے کا اندر سے منظر ہے. تو ناظرین یہاں پر یہ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں اس وقت اگر کوئی جنت ہے تو یہی ساری جگہ جنت ہے ناظرین. اور جو سمہودی یہاں پر اترا تھا 881 ہجری میں, وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے اس سے زیادہ خوبصورت اور پیاری خوشبو آج تک زندگی میں نہیں محسوس کی. تو یہ حجرے کا اندر سے منظر ہے ناظرین. Like, comment, and subscribe.